वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि लॉर्ड कैनिंग के टाइम में आया था। ये लॉर्ड कैनिंग का पार्ट 3 है। लॉर्ड कैनिंग के पार्ट 1 और 2 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट को इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इस एक्ट से इंडिया की काउंसिल में बहुत सारे चेंजेस लाए गए थे। काउंसिल को हिंदी में परिषद या समिति कहते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1 अगस्त 1861 को पास हुआ था। इस एक्ट को समझने से पहले हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। इस एक्ट के आने से पहले 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था और उस रिवॉल्ट के बाद 1858 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए थे सिस्टम में, तो इसीलिए इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया 1861 में, जिससे कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव किया जा सके और काउंसिल में भी चेंजेस लाए जा सके। चलिए इस एक्ट के टर्म्स को समझ लेते हैं। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 4 मेंबर्स होते थे, लेकिन अब इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 1 मेंबर को और बढ़ा दिया गया, तो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 5 मेंबर्स हो गए। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रोल में भी चेंजेस लाए गए। पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल एडवाइस देने का काम करती थी, लेकिन इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स को अलग अलग रोल मिल गए, जैसे कि होम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एक्सेट्रा। इस सिस्टम को पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। इस एक्ट में एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बस 5 ही मेंबर्स थे, तो इसीलिए 5 ही पोर्टफोलियोज भी थे। पहला था होम, 2nd था मिलिट्री, 3rd था लॉ, 4th था रेवेन्यू एंड 5th था फाइनेंस। 1874 में एक नया पोर्टफोलियो बढ़ाया गया जो था पब्लिक वर्क्स। तो गाइज इस पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को संभालने के लिए 1 मेंबर को और ऐड किया गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, तो अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 6 मेंबर्स हो गए थे। इस एक्ट में वाइसरॉय को ऑर्डिनेंसेस इशू करने का अधिकार मिल गया था। ऑर्डिनेंसेस का मतलब होता है अध्यादेश, मतलब कि वाइसरॉय को अगर कोई अर्जेंट मैटर लगे तो वो खुद से लॉ पास कर सकता था बिना किसी को अप्रूव कराए, और ये लॉज टेम्पररी लॉज की तरह काम करते थे, जो कि सिर्फ 6 महीने तक वैलिड रहते थे। तो गाइस इस एक्ट में ऑर्डिनेंसेस इशू करने का अधिकार मिल गया वाइसरॉय को। अब बात करते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की, यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम। इस एक्ट के आने से पहले ये होता था कि सेंट्रल लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स संभालते थे, लेकिन इस एक्ट में लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स को हटा दिया गया और इसकी जगह पर एडिशनल मेंबर्स लाए गए, और इन एडिशनल मेंबर्स को वाइसरॉय खुद ही नॉमिनेट करता था। और इन एडिशनल मेंबर्स में कुछ ऑफिशियल मेंबर्स होते थे और कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। ऑफिशियल मेंबर्स की मेजॉरिटी ज़्यादा रहती थी और इन एडिशनल मेंबर्स का टर्म 2 साल तक होता था, और इन एडिशनल मेंबर्स की संख्या 6 से 12 तक होती थी। मिनिमम 6 मेंबर्स और मैक्सिमम 12 मेंबर्स, और इंडियंस भी एडिशनल मेंबर्स बन सकते थे। इनफैक्ट 3 इंडियंस को नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में अपॉइंट किया गया था। फर्स्ट नॉन ऑफिशियल मेंबर था किंग ऑफ बनारस, 2nd था किंग ऑफ पटियाला और 3rd था सर दिनकर राव। तो गाइस वाइसरॉय प्लस 6 मेंबर्स वाली एग्जीक्यूटिव काउंसिल प्लस ये एडिशनल मेंबर्स मिलाकर 1861 के एक्ट के हिसाब से सेंट्रल लेजिस्लेचर बनता था। लेकिन एडिशनल मेंबर्स के पास ये अधिकार नहीं था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल से क्वेश्चन कर सकें। इस एक्ट में प्रोविंसेस के लिए लॉ बनाने के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज किया गया। अब प्रोविंसेस के लॉज प्रोविंसेस में ही बनेंगे। 5 जगहों पर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को इस्टेब्लिश किया गया जहां पर लॉज बनाए जाएंगे। ये 5 प्रोविंसेस थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर और पंजाब, और इन प्रोविंसेस में भी वो एडिशनल मेंबर्स होते थे। फॉरेन अफेयर, पब्लिक रेवेन्यू, मिलिट्री या रिलीजन, अगर इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी बिल पास होना होता था तो उसे वाइसरॉय की मंजूरी के बगैर पास नहीं किया जा सकता था। वाइसरॉय की मंजूरी पर ही इन टॉपिक से रिलेटेड बिल पास होते थे। तो गाइज ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। हमने बहुत सारी हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर किया है। उनकी प्लेलिस्ट आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और ऐसी ही और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।